हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हमारे कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। मतलब हमारी गवर्नमेंट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर बहुत खर्च कर रही है, फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो बहुत कम है। सेकेंड पॉइंट है ब्रेन ड्रेन। हमारी गवर्नमेंट जो है वो लोगों की एजुकेशन के ऊपर खर्च करती है, ठीक है, डॉक्टर्स की एजुकेशन पे खर्च करती है, कॉलेजेस पर खर्च करती है, बट फिर हमारे जो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स होते हैं वो दूसरी कंट्री में चले जाते हैं फॉर गेटिंग गुड जॉब और फॉर गेटिंग गुड सैलरी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी कंट्री को वो अपनी सर्विस नहीं देते हैं, तो ये भी हमारी एक प्रॉब्लम है, ब्रेन ड्रेन। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट जितना खर्च करती है उससे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती है। मान लो गवर्नमेंट ने पहले 50 करोड़ खर्च कर रही थी तो पॉपुलेशन 10 करोड़ थी, अब गवर्नमेंट खर्च कर रही है 100 करोड़ और पॉपुलेशन हो गई है 80 करोड़। तो क्या फ़ायदा हुआ, गवर्नमेंट का खर्चा गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, फिर भी पॉपुलेशन उससे ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसकी वजह से पर कैपिटा अवेबिलिटी, मतलब पर पर्सन जो चीज़ें हैं, गुड्स हैं, वो क्या हो गई हैं, बड़ी नहीं है, वो कम हो गई हैं, ठीक है। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने पहले 50 करोड़ खर्च किए और हमारी पॉपुलेशन थी 10 करोड़, तो पर पर्सन 5 करोड़ आ रहा था, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने 550 से 100 करोड़ कर दिया और पॉपुलेशन हो गई हमारी 80 करोड़, तो पर पर्सन जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। आप 80 डिवाइड बाय 100 करोगे तो क्या हो जाएगा, पर पर्सन अवेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर। हमारे यहाँ पर जो स्किल्ड पर्सन है उनकी जो है सप्लाई तो ज़्यादा है पर डिमांड क्या है, कम है। उनकी सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। जैसे मान लो हमारे यहाँ पर जो इंजीनियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उनकी सप्लाई ज़्यादा हो गई है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बट इंजीनियर्स की डिमांड इतनी नहीं है। तो डिमांड ना होने की वजह से इंजीनियर्स को अलग कोई काम करना पड़ता है, जिस चीज़ की उन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है वो काम उन्हें नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमारे रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट है आपका वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमारी जो साइंस और टेक्नोलॉजी है वो उतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए हमारी कंट्री में इतना डेवलपमेंट नहीं आ रहा। गवर्नमेंट खर्च कर रही है बट फिर भी हमारे यहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी उतनी इम्प्रूव नहीं हुई है। तो ये हमारी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमने अब तक पढ़ी कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। हमारे रिसोर्सेज जो है वो अनसफिशिएंट है, हमारे यहाँ पर जो लोग हैं वो अच्छी एजुकेशन के बाद फॉरेन कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं। हमारे यहाँ पर जो है गवर्नमेंट खर्च जितना करती है पॉपुलेशन उससे ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा हमारे यहाँ पर लोगों की सप्लाई है, इसकी वजह से भी हमारे यहाँ पर क्या है, रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं। वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमारी जो साइंस और टेक्नोलॉजी है वो क्या है, अनसेटिस्फैक्ट्री है, वो उतनी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं और दोनों ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, तो ध्यान से समझना है इसको। ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब जैसे आप लोगों को एजुकेशन दी जा रही है, अच्छी एजुकेशन दी जा रही है, आप लोगों को हेल्दी वैक्सीनेशन दी जाती है बचपन से, तो आपका एक तरह से क्या हो रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है। बट जब आप कंट्री के लिए कोई काम करते हैं तो वो क्या हो जाता है, ह्यूमन कैपिटल। जब आप कोई जॉब करते हैं तो वो ह्यूमन कैपिटल हो जाता है। जैसे मान लो आप अभी क्या हो, आप ह्यूमन डेवलपमेंट हो क्योंकि आपको सिर्फ एजुकेशन दी जा रही है और हेल्थ अच्छी है, और मैं क्या बन गई हूँ, मैं ह्यूमन कैपिटल बन गई हूँ। जब मैं देश के लिए कोई प्रोडक्टिविटी दे रही हूँ या कोई काम कर रही हूँ तो वो क्या हो जाएगी, ह्यूमन कैपिटल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने वही पढ़ा है